हाय हाय शर्म करो, शर्म करो, मुसलमानों को पकड़ना बंद करो। धर्म सिंह मुसलमानों के खिलाफ बयान देना बंद करो, धर्म सिंह बयान देना बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। संसद से वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में हंगामा जारी है। जदयू के तमाम मुस्लिम लीडर वन बाय वन इस्तीफा दे रहे हैं। उन्हीं में से एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रह चुके थे अफरीदी रहमान जी, जिन्होंने अपना इस्तीफा तो दिया ही और साथ में नेम प्लेट को भी फाड़ दिया। और लगातार यह जो वीडियो है वह पूरे देश में वायरल है। हर टीवी अखबार में चर्चाएं हैं कि इन्होंने जिस अंदाज से फाड़ा उसको, इतना गुस्से में थे कि पूरा वायरल हो गया वीडियो। बात करते हैं कितने गुस्से में क्यों थे। देखिए, जिस तरह लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हमारे जो सेकुलरिज्म के पार्टी जो सेकुलरिज्म का चोला पहने हुए जो मुसलमानों को धोखा देने का काम करते हैं, उनके द्वारा बिल में जो समर्थन किया गया उससे हम लोग काफ़ी नाराज़ थे। इस वजह से लोगों का मशवरा हुआ। हम लोग जुमा का दिन था, नमाज पढ़ के लोगों ने कहा कि भाई ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और इसी वजह से हम लोग ने जो है निर्णय लिया। और काफ़ी 7-8 साल से मैं जेडीयू में हूँ, लगातार सक्रिय भी हूँ, काम किया था, लेकिन जो हम लोग ने काम किया उसका हम लोग को रिटर्निंग नहीं मिला। कभी ललन सिंह मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, कभी देवेंद्र ठाकुर बोलते हैं। हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके थे। लेकिन अब जो है हमारी ज़मीन के ऊपर और हमारे जो मैंने हम लोग के जो बाप दादा के दिया हुआ ज़मीन है वक्फ बोर्ड, उसको भी छीनने का काम हो रहा है। हमारे दरगाह मस्जिद को छीनने की काम हो रही है। हमारे खिलाफ कानून लाया गया, इसलिए हम लोग ने उस दिन वोट तोड़ के इस्तीफा देने का हमने वोट तोड़ा है। और हम लोग के जो भी कार्यकर्ता थे जो जिला लेवल पे, बिहार लेवल पे एक्टिव थे, सभी के साथ हम लोग ने इस्तीफा देने का काम किया है। पूरी टीम इस्तीफा दे दिए, पूरी टीम इस्तीफा दे दिल टूट गया। हाँ, दिल जैसे ये बिल बना। हाँ, उसके बाद हमारे अमीर हैं मरता शरिया के, उनसे आज हम लोग ने आके मुलाकात की है। उनसे हमारी मुलाकात हुई है। अब आगे क्या करेंगे? हमारे अमीर हैं, हम लोग इमारत शरिया के, जिन्होंने अवतार पार्टी में भी उन्होंने विरोध किया था, हम लोगों ने उनका समर्थन किया। और मुख्यमंत्री जी के हम लोग अवतार पार्टी में नहीं गए थे, उन्हीं से हम लोग ने मशवरा किए हैं कि आप उलमाए दीन हैं, कौम के रहबर हैं, किस तरह से दीन की रोशनी में और कानून के तहत जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो करेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में आज हम लोग की लंबी बैठक चली है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे बिहार भ्रमण करके हम लोग दौरा करेंगे और मुसलमानों को समझाने का भी काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि नीतीश कुमार किस तरह धोखा दे रहे हैं पार्टी को, पार्टी के मुस्लिम समाज के लोगों को। नीतीश कुमार के आप सिपाही थे 10 साल से जी, अब नीतीश के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग ही नहीं, पूरा समाज है, एक लोग है, पूरा समाज हो चुका है। और खासकर हम लोग जो ललन सिंह है, जो मुसलमानों को बजवा मजदूर समझते हैं, उनको हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि मुसलमान वो कौम है, उनको छेड़े नहीं या उनको ये ना समझे कि मुसलमान कमजोर है। अगर मुसलमान जागेगी तो बिहार का कुर्सी टूटेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटेंगे, सरकार चेंज होगी। जो मुसलमान जागा है, देश से लेकर बिहार से लेकर सरकार बदली है। अब इधर इस तरफ आरजेडी की तरफ जाएंगे क्या आप लोग? नहीं, अभी आरजेडी की तरफ ऐसा कोई मसला नहीं है। हम लोग अभी जो पार्टी हमारे लिए लड़ेगी, अक़लियतों के लिए लड़ेगी, दलित के लिए लड़ेगी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगी, भाईचारा की बात करेगी, मोहब्बत की बात करेगी, देश के विकास की बात करेगी और शांति सुकून अमन शांति की बात करेगी, उसके साथ अल्पसंख्यक समाज जाएगा, हम लोग जाएंगे। और जो हमारे अमीर साहब हैं मरता शरिया के, जैसा उनका आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। मतलब आप लोग भी साथ में छोड़ दिए? जी जी जी, बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल भरोसा उठ गया भाजपा जदयू से? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के विजय कुमार सिन्हा, कहते हैं कि कानून तो मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। उनसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि उनके कितने उनके जो है बाप दादा जिनके लिए देश की आज़ादी दी है। इंडिया को अगर किसी ने पावरफुल बनाया है तो एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे कम्युनिटी से आते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग ने जो है इंडिया के लिए कुर्बानी दिया है, चाहे वो बिस्मिल्लाह खां हो। सना है इसमें। हाँ, सब लोग, सभी धर्म के लोग हैं। हमारे पूर्वजों का इस देश में बलिदान है। आज उनकी रूह देख के कांपती होगी। वो कौन होते पाकिस्तान भेजने वाले, हिंदुस्तान भेजने वाले और नेपाल भेजने वाले? ये डिसाइड कोई नहीं कर सकता। ये देश हमारी है, हमारे बाप दादा सब इसी देश में, हम लोग के मिट्टी में, इसी मिट्टी में हम लोग को मर के मिलना है। इस वतन से मोहब्बत है। एक शेर हम इस बात पे बोलेंगे, हम इस बात पे एक शेर बोलेंगे जो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि गुलिस्ता को थी जब खून की ज़रूरत तो लहू हमने बराई, आज कहते हो कि ये देश हमारा है तुम्हारा नहीं। तो इसी बात
मैं अपनी बात को रखूंगा कि इसीलिए मैंने कहा था हम लोग की बहुत कुर्बानी हम लोग के पूर्वजों ने दिया है। बीजेपी कह रही है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है, पूरा टीवी अखबार में दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के बेहतरी के लिए यह कानून आया है। बहुत करप्शन होता था वक्फ बोर्ड में, वो करप्शन दूर होगा। जो पासमानदा मुस्लिम है उनको फायदा होगा। हम लोग ने लगातार आवाज़ उठाया है। बहुत ऐसे दलित भाई हमारे साथ हैं जिनको मंदिर के अंदर नहीं जाया जाता है। आज जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं उनको भी मंदिर जाने के बाद धुलाया गया है। वो भूल चुके हैं सत्ता के लोभी में। उन भी मंदिर में कब गए थे और उनको बाहर गए तो धुलाया गया था जब वो सीएम थे। तो किस तरह दलित के साथ हिंदुस्तान में अपमान किया जाता है ये छिपा हुआ नहीं है। मैं तो कहूँगा पहले आप दलित को सम्मान दीजिए, महादलित को सम्मान दीजिए, उनको मंदिर में मेंबर बनाइए, उनको आपको जो हम लोग में मौलाना होता है मठ होते हैं उसके जो हेड बनाइए, अपनी कमेटी में जोड़िए, संन्यास समिति में जोड़िए, मठ कमेटी में जोड़िए, उसके बाद मुसलमानों की बात करिएगा। अब मुसलमान में कोई जाति धर्म नहीं है। सबसे पहले वाले हमारे मस्जिद में आइए, वहाँ सब है उसमें हम बताते हैं हम लोग के मुसलमान में कोई फर्क नहीं माना जाता। जैसे फर्क नहीं है। नहीं, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो चाहे बादशाह हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे सीएम हो, वो एक साथ नमाज पढ़ेंगे, एक सब पे पढ़ेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग में किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग मिलजुल के सबका अधिकार है। और रही बात वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड तो सरकार के अधीन चलती है। बिहार सरकार के चेयरमैन है बिहार सरकार के। कहाँ है आप लोग को? देखिए आपत्ति हम लोग को ये है कि हम लोग के बाप दादाओं की जमीन है, हम लोग को हिस्सेदारी कहीं नहीं मिली और हम लोग से हिस्सेदारी खोजने की बात करते हैं। हम लोग की आपत्ति ये है कि जमीन देने, उसमें सबसे बड़ी गलत कानून उसमें ये भी लाया गया कि बहुत सारे ज़मीन है जो देश आज़ादी पहले से है, वक्फ की ज़मीन है और गांव में बाढ़ आ जाती है, मस्जिद है, मदरसा है, डूब गई, हो सकता है कागज दीमत खा गया हो, बह गया हो, तब तो आप वो मस्जिद और मदरसा आपसे या उस ज़मीन को आप कब्जा करेंगे। योगी जी आप देखिए अभी हुआ ही नहीं, योगी जी ऐलान कर दिए कि नहीं ज़मीन हम लोग कब्जा करेंगे, ये करेंगे। सबसे बड़ा आपत्ति ये है। रही बात गैर कौम की बात है तो हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। किसी का भी एक सिस्टम होता है, हम लोग को भी जोड़िए, दोनों को एक बराबर जोड़िए। मठ कमेटी में मुस्लिम को जोड़िए और हिंदू समाज के लिए मैं वेलकम करता माला लेके वो भी आए हमारी कमेटी में जोड़े। दोनों तरफ सेकुलरिज्म की बात हो तो दोनों तरफ की इंसाफ की बात होनी चाहिए। मतलब आप लोग को भी राम मंदिर ट्रस्ट में चाहिए कि मुस्लिम को भी नियम बनाया है, उन्होंने नियम बनाया है। राम मंदिर ट्रस्ट में नियम है कि जो वहाँ के जिलाधिकारी मुस्लिम होंगे तो वो मेंबर नहीं होंगे। जीएम साहब उनके मेंबर है राम मंदिर ट्रस्ट के। अगर वहाँ के मुस्लिम अगर जिलाधिकारी आते हैं तो वो मेंबर नहीं होंगे, ये नियम है। और एकरा हसन जो सांसद है उन्होंने अपने सांसद में ये बात को रखी है सदन के अध्यक्ष के पास। मतलब ये मेजर प्रॉब्लम है कि भाई गैर मुस्लिम का वहाँ क्या काम है ना। बिल्कुल 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 गैर कौम का क्या आप काम लोग है? लगता है कि आपकी मस्जिद हमारे बाप दादा का प्रॉपर्टी अगर है तो इसमें पहले तो मुसलमान को बोलने का हक होना चाहिए ना। पार्लियामेंट में आपने बिल पास कर लिया, जमीन मेरे बाप दादा का, मुसलमानों का जमीन है। पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम से पक्ष लिया गया? उसमें तो परसेंटेज है नहीं। जेबीसी की रिपोर्ट आई या बिल आई तो उसमें मुसलमान का कहाँ सुना गया? कहा जाता है कि सिर्फ अगरी जात के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कब्जा है वक्फ पे, वही नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, अगला पक्ष की बात नहीं है। यहाँ पे मुसलमान में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर किसी प्रॉपर्टी, अगर मेरे बाप दादा का प्रॉपर्टी है, आप लोग ओबीसी लिखते हैं कि जनरल लिखते हैं ये बताइए? नहीं, ओवैसी या जनरल की बात इसमें नहीं है। मुसलमान हर तबके का इसमें दुखी है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो भी बिल लागू किया तो मुसलमान के बाप दादा का प्रॉपर्टी तो उनसे तो राय लेंगे। जेबीसी का जब बिल आया, जो रिपोर्ट आया, उसकी कहाँ उसमें अनदेखी की गई? कहीं कुछ नहीं देखा गया। बिल आपने सीधा लागू कर दिया। उसके बाद सेंट्रल से तो लोग दुखी है ही है। बिहार गवर्नमेंट में जदयू से हम लोग जुड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग ललन सिंह के स्टेटमेंट से मुसलमान, क्योंकि जो सेंट्रल से हम लोग को जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है। ललन सिंह जो लगातार मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में आके कि मुसलमान वोट नहीं दिया, मुसलमान के वोट पथ में न रहे, डाक बंगला हमारा, उनके बोलने का जो लहजा, जो तेवर, जो आक्रामकता था, उससे हम लोग नाराज हैं। उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा आहत हुई है। ललन सिंह से तो हम लोग बहुत नाराज हैं। ललन सिंह को तो अगर नैतिकता होगी तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। उनके क्षेत्र में मुसलमान उनको वोट देता है, जेडीयू को मुसलमान वोट देता है। हम लोग शिवहर में आनंद मोहन को वोट दिए हैं। सब लोग को वोट देने का काम मुसलमान जदयू को वोट नहीं करने जा रहा है। इस बार तो एक भी मुसलमान नहीं देगा और दिखा देगा कि क्या होता है। ये तो भाजपा की साजिश है जेडीयू को कमजोर करने की। अब तो साजिश कर रही है। बिल्कुल भाजपा की साजिश है। 2 बार बहुमत सरकार में थी लेकिन उन्होंने जो है बिल पेश नहीं किया। आज क्या वजह है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को सबको एक्सपोज करने की, जो लोग माइनॉरिटी की चोला पहने थे उनको एक्सपोज करना था। उनकी साजिश है और इनकी भी गलती है।
इनकी गलती, इनको बिल पास नहीं करना चाहिए। अब जेपीसी के बाद अगर रिपोर्ट आई उसके बाद उसमें सुधार भी नहीं हुआ, जो मांग हम लोग रखे उसमें सुधार होनी चाहिए, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने पास कर दिया तो उन्होंने सोचते कि मुसलमान कमज़ोर है, बजवा मजदूर है, जिधर हम लोग बोलेंगे उधर चल जाएंगे, वैसा अब नहीं होगा। घर घर जाएंगे, समझाएंगे कि नीतीश को वोट नहीं देना है। एकदम समझाने की भी जरूरत नहीं है, लोग समझ चुके हैं। लोग इतने आक्रोश में है कि अगर कोई मुस्लिम समाज के जेडीयू के नेता हो या किसी भी समाज के नेता जेडीयू के हों, चाहे चिराग पासवान पार्टी के हों, चाहे मांझी जी के पार्टी के हों, उनको हम लोग रगड़ने का काम करेंगे, खरीदने का काम करेंगे। मांझी जी तो कठमुल्ला बोलते मांझी जी का क्या वजूद है, उनको तो हम तो बताएं ही दो, तो खुद जाते हैं मंदिर में सीएम के पोस्ट पे तो उनके लिए धोया गया, उनके क्या वजूद है? उनका कोई वजूद नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो कितने बार एक मुसलमान बदला लेगा, आपका ये कहना है? एक मुसलमान सब हम लोग एक है। हम लोग चलिए, लंबी बातचीत हुई है। ये लोग जदयू के नेता थे, युवा चेहरा थे और लगातार जदयू के लिए काम कर रहे थे पिछले 10 साल से। लेकिन जैसे ही यह बिल पास होता है, भाई साहब सब मिलके अपना नेम प्लेट तक फाड़ देते हैं और पूरा एग्रेसिव मोड में इस्तीफा देते हैं। अब ये गांव-गांव तक जाएंगे, गली गली तक जाएंगे और नीतीश कुमार को एक वोट नहीं दिलवाएंगे मुस्लिम समाज से। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।